आपका स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ी हैं लेखिका प्रेरिका गुप्ता जी। अनुवादक हैं, यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। आप लोग जानते होंगे इन्हें, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, घुमक्कड़ी है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से अभी ये बंद होकर रह गई है, घूम नहीं पा रही। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रेरिका जी। बेहद शुक्रिया कफील, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मेरे साथ ये बातचीत रखने के लिए। सबसे पहले तो चूंकि आप घुमक्कड़ी हैं, आपके मैं वीडियोस भी देखता हूँ, हर जगह के इधर उधर के होते हैं, तो कैसे खुद को संभाल के रखा हुआ है लॉकडाउन में? एक्चुअली मेरा ये मानना रहा है कि हमेशा शौक की कोई वो नहीं होती कि किसी का एक ही शौक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि शौक कभी भी आ सकते हैं और परिस्थितियों के हिसाब से बदलते जाते हैं। तो जी। घुमक्कड़ी तो शौक भी है, पैशन भी है, लेकिन अगर अब घर में अपने तरीके की चीजें, जैसे अभी हाल में मैंने अपने आप को गार्डनिंग करने में, मतलब पौधे लगाने में, पौधों का ख्याल रखने में, पेंटिंग करने में, पेंटिंग में मेरे को बिल्कुल नहीं आती थी, तो मैंने शुरू करा सीखना, तो उसमें इंटरेस्ट आने लगा। तो ये सबसे मैंने अपने आप को क्या व्यस्त कर रखा है अगर कहूँ मैं। जैसा आदेश लेकिन वैसा। फिर भी कभी, हाँ मतलब वैसा। और वो तो हालांकि ऐसा होता है कि आपको याद तो आता है जो आप करते रहते हो। जैसे अगर मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ तो मेरे को 4 दिन बाद उस चीज की उलझन होगी। तो मुझे 10 दिन में थोड़े दौरे टाइप के पड़ते हैं कि मैं कहीं घूमने नहीं जा पा रही हूँ। फिर मुझे खुद को संभालना पड़ता है कि नहीं, अभी तो वो हो नहीं सकता, तो हम कुछ अलग ही करते हैं, कुछ नया सीख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं घूमने नहीं जा पा रही तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं यात्रा वृतांत, मेरे लिए वो घूमने का जरिया है अभी, और नए देशों के बारे में जानूं। तो मैं अपनी वो होमवर्क अभी से करके रखती हूँ कि अगर मेरे को 1 साल बाद कहीं पे जाना हो, कहीं मुझे जाने की जरूरत पड़े, तो उसके बारे में, उस शहर, उस प्रांत, उस देश के बारे में मुझे सारी क्या बोलते हैं, अभी मेरा होमवर्क चल रहा है। तो एक तरह से घूम जी रही जी, हूँ पर मैंने किताबों काफी के यात्रा जरिए। जी मैंने काफी यात्रा वृतांत आपके देखे भी हैं, वो कई जगह के। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप, और लिख भी अच्छा रही हैं। प्रेम, प्रेम के बारे में जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जो आपके लिखा हुआ जो मेरा सबसे करीब है, प्रेम पर आपने एक परिभाषा दी है। क्योंकि जी मेरी कई लोगों से बात हुई, मैंने प्रेम पर कई लोगों से बात की, तो ज्यादातर लोगों का यही मानना है, सबका एक अलग अलग नजरिया होता है प्रेम पे। तो मेरा मानना है कि प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती है। बिल्कुल। तो और आपने जो प्रेम पर लिखा है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शक सुने। और बहुत खूबसूरत लिखा है आपने, तो मैं उसी से शुरुआत शुक्रिया, करना चाहूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इतना पसंद आया, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। प्रेम की जब भी बात होती है, मेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम उस समुद्र की तरह है जिसका जिसके तल तक पहुंचना तो नामुमकिन है। आप, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आज मुझे जिस चीज से प्रेम है, कल मुझे उस चीज से ना रहे, और उस चीज के तरफ मेरा नजरिया पूरी तरह से बदल जाए। तो इस तरह का मैंने कुछ लिखा था कि जो जो मैंने महसूस किया बचपन से बड़े होने तक, उससे मेरी जी कितनी बार प्रेम की परिभाषा बदली। और कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत बार प्रेम में पड़ते हैं, बहुत चीजों से प्रेम में पड़ते हैं, पर वो प्रेम आप वो हो जाता है, अगर मैं कहूँ लुप्त हो जाता है, आपको उसके बारे में पता ही नहीं चलता कि आपको, कई बार ऐसा प्रेम होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आप प्रेम में थे या उससे निकल आए, जी। मुझे ऐसा लगता है। और हो सकता है कि आज मुझे टिंडे खाना नहीं पसंद, मुझे टिंडे से प्रेम नहीं है, लेकिन 2 साल बाद मुझे किसी ने कुछ अलग तरीके से टिंडे बना के खिला दिया और मुझे टिंडों से प्यार हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत प्रेम सही बात किसी, कही है। ऐसे जब मैं घर पे रहता था तो लौकी नहीं पसंद है, करेला नहीं पसंद है, लेकिन अब जब घर जाता हूँ तो पूछते हैं, अच्छा लौकी तो नहीं खा? नहीं नहीं, अब सब कुछ पसंद है। वही तो मैं उसके कह रही हूँ। हिसाब तो प्रेम तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी चीज है और सबसे साधारण भी। आप चाहो तो जी कॉम्प्लेक्स बना सकते हो, और साधारण देखना चाहो, मैं साधारण तरीके से देखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं जो मैंने लिखा था प्रेम पर। जी बिल्कुल। पिछले सालों में कई दफा प्रेम हुआ मुझे, और जितनी बार भी हुआ, प्रेम की परिभाषा और उसके मायने मेरे लिए बदलते गए। जब छोटी थी तब माँ के आंचल और पापा की गोद में छुपा था प्रेम। लुका छिपी खेलने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी, और प्रेम मुझे हमेशा ढूंढ लेता था। थोड़ी बड़ी हुई तो हॉस्टल में रह रहे कुछ दोस्तों में मिल गया प्रेम। उस वक्त
मेरे लिए प्रेम का मिलना किसी के अंदर घर का मिलना था। फिर थोड़ी और बड़ी हुई, तब मेरे लिए प्रेम हो गया किसी खास का जिंदगी में होना, जो बाकी दोस्तों से अलग हो, खास हो। लगा प्रेम बस यही है। इसके पहले जो सब कुछ जिया था वो मिथ्या था। पर जब कुछ सालों बाद दिल टूटा तो लगा भक्त प्रेम जैसी चीज कोई होती ही नहीं। प्रेम खुद एक झूठ है, छलावा है। पर मुझे क्या पता था, प्रेम के साथ मैं लुका छिपी खेलूं या नहीं, वह मुझ तक अपना रास्ता बना लेगा। मुझे फिर प्रेम हुआ, मगर इस बार खुद से। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि हम ताउम्र प्रेम की तलाश में रहते हैं, उसको दूसरों में ढूंढते हैं, पर वह तो हमारे अंदर कहीं छुपा होता है, और इसलिए शायद हमसे हर बार टकरा जाता है। अब मैं खुद से प्रेम कर रही थी, और ये भावना एकदम भिन्न थी। ऐसा होने के बाद मुझे लगने लगा कि अब मुझे प्रेम समझ आ गया है, खुद के लिए जीना ही तो है प्रेम। पर फिर मैंने घूमना शुरू किया। मुझे दरारों से निकलते फूलों, पहाड़ों में गूंज रही आवाजों, दूर बसे अनजान गांवों की पगडंडियों, विशाल किलों में छुपी कहानियों, उगते सूरज और ढलती शामों से प्रेम होने लगा। और जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ जीवित चीजों से नहीं, निर्जीव चीजों से भी किया जा सकता है प्रेम, भरपूर किया जा सकता है। पागल हुआ जा सकता है पहाड़ों के प्रेम में, बहती नदियों के वेग में, अनजान सड़कों की आस में। कितना सुंदर है प्रेम में होना। आने वाले सालों में न जाने कितनी दफा और होगा प्रेम मुझे, ये तो मैं नहीं जानती। पर फिर भी इस बात का भरोसा है कि मुझे उससे लुका छिपी खेलने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रेम मुझे ढूंढ लेगा। ढूंढ ही और लेगा क्या। और जैसे ही मैं उसे समझने लगूंगी, आ जाएगा किसी और रूप में मेरे सामने, और गढ़ देगा फिर से अपनी कोई नई परिभाषा। क्या बात है प्रेरिका, बहुत ही खूबसूरत। और मैं शुक्रिया। कहना चाहूंगा, इतनी कम उम्र में आपने जिस तरह से प्रेम को परिभाषित किया, वाकई में तजुर्बा आते आते इंसान की उम्र ढल जाती है, और उम्र निकल भी जाती है, वो समझ नहीं पाता प्रेम क्या है। और आपने इस उम्र में इतनी बेहतर तरीके से प्रेम को परिभाषित किया, जब आप छोटी थी, बड़ी हुई और अभी तक। और आपका कहना है कि आगे अभी और प्रेम अपने आप को बताता रहेगा और आप उसे परिभाषित करेंगे। हजार बहुत बार, खूबसूरत। अभी तो हजारों बार पढ़ना है प्रेम में, टूटना भी है साथ साथ। और ये तो मुझे लगता है कि प्रक्रिया ही है, ये सर्किल है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। टूटेंगे फिर जुड़ेंगे फिर बिखरेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं जो बने और टूटे ना। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात यह है कि टूटने के बाद आप सकारात्मकता न खोएं, क्योंकि कभी कभी आप नकारात्मकता की ओर चले जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने पढ़ा, इसीलिए मैं बीच में आपको टोक नहीं रहा था, सिर्फ खामोश होकर सुन रहा था। बहुत उम्दा परिभाषित किया आपने प्रेम को। आपकी कविताओं की ओर मैं जाऊं उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपने एक वीडियो बनाया, आपके पीछे मुझे किताबें नजर आ रही हैं, इसकी क्या जी। कहानी है? करीबन 5 साल पीछे अगर जाएं तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बिल्कुल भी जी। नहीं। और मुझे पढ़ने के लिए कोई कह दे तो मतलब किताबें, मैं सीएस कर रही थी, और मुझे सीएस की किताबें पढ़ना पसंद था। लेकिन मुझे कभी नॉवेल्स या नॉन फिक्शन फिक्शन ये सब जानने में कोई दिलचस्पी कभी रही नहीं। तो लिखना पहले शुरू हुआ और फिर पढ़ना शुरू हुआ। मुझे कभी कभी लगता है कि उल्टा होना चाहिए था, पर अब पढ़ना पहले शुरू होना चाहिए था फिर लिखना। पर लिख के मैंने पढ़ने को जाना। तो फिर जब एक दो किताबें शुरू में पढ़ना शुरू करी तो इंस्पिरेशनल किताबें ही पढ़ती थी। लेकिन वही होता ना कि कभी कभी किसका कोट है मैं भूल रही हूँ, लेकिन अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद नहीं है तो आपके हाथ अभी तक अच्छी किताब आई नहीं है, तभी नहीं पसंद। नहीं तो अगर आपके हाथ अच्छी किताब आ जाए तो आपको किताब से प्यार होगा ही होगा। बहुत तो हो जाएगी वो जी। और वो पहली किताब मेरे लिए रही थी एक सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। रॉबिन शर्मा की किताब है मोटिवेशनल किताब, पर उस किताब ने मेरा नजरिया बहुत बदला। और मुझे याद है कि मैं 2 दिन में वो पूरी किताब पढ़ गई थी। तो मुझे लगा कि मतलब 2 दिन में भी मैं कोई किताब खत्म कर सकती हूँ 300 पन्ने की, तो मतलब शायद मुझे पढ़ते रहना चाहिए।
फिर एक दिल्ली प्रेम ये आना हुआ। हाँ, और फिर सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती थी कि पीजी वगैरह में रहते थे तो किताबें रखने की जगह नहीं होती थी, अपना ही सामान रखने की जगह नहीं होती, पतली सी कबर्ड मिलती थी। तो किताबें मैंने क्या किया, उधार ले लेके पढ़ना शुरू किया, और उससे मेरा, वहां से मेरा किताबों से कह सकते हैं आप प्रेम या किताबों से रिश्ता बनना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद मैं 2-3 साल पीजी में रहने के बाद फ्लैट में आई, तब मेरे पास 4 किताबें थी गिनती की। और फिर वहां से मैंने किताबें खरीदना शुरू किया कि मैंने ये वाली कबर्ड ली थी जो यहाँ रखी हुई है, तो जी इसमें जितनी किताबें आ सकती थी, तो धीरे धीरे ये लाती गई अपनी, जैसे अगर किसी से उधार लेके भी पढ़ी तो अगर पसंद आई तो वो किताब मैंने खरीद ली। मैंने भले ही पढ़ ली है, लेकिन मुझे लगा कि ये किताब मेरी कलेक्शन में होनी चाहिए, तो मैंने जाके ले ली। और फिर जब मुझे किताबें पसंद आने लगी तो मैं लोगों से भी कहने लगी, मुझे ना बर्थडे में कुछ मत दो, मुझे किताबें ला के दे दो। मतलब मैं सच में ये कहती हूँ, मुझे किताबें या पौधे, 2 चीजें ला के दे दो, और मैं उसको जीवन भर संभाल के रखूंगी, मैं केयर करूंगी, तो मेरा भी उससे एक रिश्ता बनता है। इस तरह से मेरे पास ना बहुत सारी किताबें गिफ्टेड है, बहुत ज्यादा। फिर मेरा मैं अपने भाई के साथ रहने लगी तो पूरा घर मेरा, यहाँ पे जब हम आए इस वाले घर में, तो मैंने डिसाइड किया, मेरे पास काफी किताबें हो चुकी थी तब तक, तो मैंने कहा मैं एक अपना मिनी कोना या मिनी लाइब्रेरी टाइप की बनाऊंगी। और इस तरह से मेरी किताबें अभी तक और भगवान की दया से मैंने कहीं गिनी नहीं है, पर मुझे लगता है कि 80-90 किताबें हैं, मतलब कम है वाह, पर हैं। बहुत बढ़िया। हम चाहेंगे कि लॉकडाउन के बाद हम आदान प्रदान कर सकें अपनी किताबें। बिल्कुल। मुझे और किताबें बांटने से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता, और बकायदा आप मेरी किताबें ढंग से रखें, सही सलामत दें, और सबसे मैं भी बड़ी बात, आपकी किताबें सही मे- सलामत दूं। मेरे साथ दिक्कत यही होती है कि लोग किताब मांगने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद फिर पता नहीं चलता है कि वो मैंने अपनी बोलते खो कितनी गए। पसंदीदा किताबें खोई है ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे जब कोई जी, बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है तो मैं उसे गिफ्ट भी कर देती हूँ अपने कलेक्शन से, पर वो बहुत 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 कम होता है। चलिए अच्छी बात है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि प्रेरिका पुस्तक समीक्षा भी करती हैं, तो आप इनके यूट्यूब चैनल पे भी उसको देख सकते हैं। क्या नाम है आपका बिल्कुल। चैनल का? प्रेरिका गुप्ता के नाम से ही चैनल है। जी पी आप आर वहाँ ई पे आर आई जाके, के प्रेरिका गुप्ता। जी आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं इनकी पुस्तक समीक्षा जी। अब मैं बातों से हट के कविताओं की ओर आना चाहूंगा और आपकी लिखी जी। हुई बिना देर के हुए कविता सुनना चाहूंगा। अच्छा, तो मैं जो मुझे अपनी कविता, वैसे मैं कविताएं कम लिखती हूँ, और मतलब मुझे अपनी कविताएं ज्यादा पसंद नहीं आती लिखी हुई, और बात सच है। मुझे अपनी कहानियां पसंद है, पर मुझे कविताएं कम पसंद है। लेकिन एक कविता है जो मुझे लगता है जो मेरे दिल के करीब है, और मुझे लगता है कि मैंने ठीक ठाक लिखी है। तो उस कविता का शीर्षक है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष जी। जब होता है पहली नजर का इश्क किसी लड़की को, एक खूबसूरत सी लड़की से, तब भी बजते हैं वायलिन, धड़कता है दिल, होती है बेचैनी, उड़ती है नींद, खोता है चैन। क्या जब बात एक लड़के की बाहें लेती हैं किसी लड़के को अपने आगोश में, तब बनता है एक नया ब्रह्मांड, इजाद होती है एक अलग दुनिया, जिसमें होता है प्रेम शर्तों से परे, निस्वार्थ। ठीक उसी तरह जिस तरह बिना किसी शर्त के बारिश की बूंदें देती है नया जीवन धरती को। जब होता है एक लड़की के हाथ में किसी लड़की का हाथ, तब उनकी रेखाएं मिलकर नहीं लिखती किसी की किस्मत, बल्कि बुनती है एक नई सृष्टि, जिसमें चांद प्रेम कर बैठता है सूरज से, चांदनी करती है धरा का इंतजार, और अंबर का मिलन होता है बादल से। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। जब तोड़ता है दिल कोई लड़का किसी लड़के का, तब रूठ जाती है प्रकृति, बहती है नदियां ज्यादा वेग से, जमीन धंसती है, आता है भूकंप, प्यार का ना मिलना अक्सर ले आता है प्रलय। जब हटाती है कोई लड़की किसी लड़की के माथे पर पड़ी लठ, और मिलकर ठहर जाती है उनकी निगाहें एक दूसरे पर, तब चमकती हैं बिजलियां, आसमान को चीर कर प्रेम की देवी इश्तर देती है उन दोनों नव यौवनाओं को अपनी मेहर। मगर अब भी अगर तुम प्रेम को देना चाहते हो कोई उपमा,
और चाहते हो ढालना प्रेम को अपनी संकुचित सी सोच में, तो सुनो, तो तुम सुनो, प्रेम किनारों को थामे बहती कोई नदी नहीं है, बल्कि अनंत तक विस्तृत समुद्र है। प्रेम का हर रूप अंततः इसी में समाहित। प्रेम को जीने, इसमें बसने, इसमें निखरने का अधिकार सृष्टि में बसी हर एक चीज को है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी और के आकाश को भी अपने आसमान सा नीला ही रंगो, या प्रेम के अन्य रंगों को कर दो अस्वीकार। क्योंकि जब जब आकाश को प्रेम से रंगा जाएगा, क्योंकि जब जब आकाश को प्रेम से रंगा जाएगा, तो उसमें हर रोज निकलेगा इंद्रधनुष, बेखौफ क्या निकलेगा बात, इंद्रधनुष। बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। खूबसूरत। और लास्ट आखिर की लाइनों में आपने सब कुछ बयां कर दिया। और कौन कह रहा है कि, कहता है कि हमारा भारत बदल नहीं रहा है, जो एलजीबीटी पर लोग बात करना नहीं पसंद करते हैं, अभी भी ऐसा है, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं जी आया है, लेकिन आया है। ऐसे फिल्में भी बन रही हैं, शुभ मंगल ज्यादा सावधान अभी जल्दी आई थी, मैंने वो देखी। और आप जैसे लोग ऐसे लिख रहे हैं एलजीबीटी के लिए, तो ये बहुत बड़ा बदलाव का संकेत है। और हमेशा से जब जो बड़े बड़े बदलाव हुए हैं वो कलम के जरिए ही हुए हैं। तो जी बहुत बहुत बिल्कुल। शुभकामनाएं आपको इस तरह के लिखने के लिए। शुक्रिया। और कहूंगा कि आप आगे ऐसे ही लिखने, बहुत प्यारा आपने बयां किया। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप हर तरीके से आपने प्रेम को परिभाषित किया है। कोशिश है, या मुझे लगता है कि शायद मैंने महसूस भी किया है, तो वो लिखने में ज्यादा आ जाता है। मैं पहले प्रेम पर नहीं लिखती थी, लेकिन आजकल मैं ज्यादा लिख रही हूँ, तो हो सकता है इस तरह से और कि अभी हमारी शुरुआत से सिर्फ अभी तक प्रेम पर ही बात हुई है, तो ये तो मैं जी नहीं मानूंगा बिल्कुल। और प्रेम मुझे पर ही। लगता है कि प्रेम पर ना बात होती रहनी चाहिए। जी और बिल्कुल। लोगों को एक्चुअली बहुत ज्यादा इस चीज से कई लोग बड़े नाराज रहते हैं कि सब लोग प्रेम पर ही क्यों लिखते हैं, कुछ आता नहीं क्या प्रेम के अलावा लिखने। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी कविताएं अच्छी बुरी, जितने भी शेर, मुझे लगता है कि प्रेम पर अगर लिखा जाए तो बस वो लिखते जाना चाहिए, उसमें ये नहीं सोचना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं शब्द ये जो दुनिया का क्या बोलते हैं उसको, शून्य या वैक्यूम मैं बोलूं, उसको भरते हैं। तो नफरत से तो अच्छा है कि हम प्रेम पर लिखें, अच्छा बुरा काफिया वगैरह उसमें हम छोड़ दें। तो वो बिल, मुझे लगता है कि बिल्कुल। लिखते और रहना चाहिए। जब इस जमाने में नफरत अपना पैर पसार रही हो, तो उस दौर में प्रेम की बात करना बहुत बड़ी बहुत बात है ज्यादा और जरूरी ये है। हो जाता है। जी जी। मैं एक छोटी सी कहानी भी आपसे सुनना चाह रहा था, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा जी हो गया है क्योंकि हमारा वीडियो। बिल्कुल। लेकिन एक कुछ कहानी या कोई कविता जिससे आप खत्म करना चाहें, हम्म, जो आपके दिल कहानी या की कविता। कविता, कविता तो ऐसे हैं काफी। और एक मेरी पिता का आंचल करके एक कविता है, अगर जी आप कविता की इजाजत हो तो कविता जी आप कविता ही सुनाएं, और अगली बार जब हम आपसे जुड़ेंगे तो सिर्फ कहानी के जरिए जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। आज एक कविता कविता। है हाँ, इसका शीर्षक है पिता का आंचल। एक्चुअली मेरी कहानियां थोड़ी लंबी हैं, तो वो जी सुनाऊंगी तो काफी ज्यादा समय ले लूंगी आपका। जी इसलिए तो आप कविता ही सुनाएं जी। हाँ, तो कविता का शीर्षक है पिता का आंचल। पिता अक्सर उलझे होते हैं समाज के बनाए नियमों और बेटियों के सपनों के बीच, पर फिर भी कुछ पिता चुनते हैं अपनी बेटी और उनके सपनों को, और गढ़ते हैं पितृत्व की नई परिभाषा। वो सिर्फ अपनी बेटियों को खेलने के लिए किचन सेट नहीं देते, देते हैं किताबें, कलम और बंदूक भी। वो नहीं सुनाते कहानियां किसी राजकुमार की जो आकर उसे सोने के महल में ले जाएगा। उनकी कहानियों की किरदार होती हैं वीरांगनाएं, क्या मुंह बात। में घोड़े की लगाम पकड़ दोनों हाथों से तलवार चलाने वाली मणिकर्णिका, अपनी कटार से दुश्मन को धूल चटाने वाली दुर्गावती, और अपने तर्कों से शास्त्रार्थ जीतती गार्गी भी। वो जानते हैं कि उनकी बेटियां नहीं बनी घर की चार दीवारी में रहने के लिए, इसलिए खोलते हैं घर का दरवाजा और दिखाते हैं यह संसार, ताकि वे बन सकें जो वे बनना चाहती।
फिर चाहे कल्पना चावला की तरह जाना हो आसमान के उस पार, या बछेंद्री पाल की तरह चढ़ना हो माउंट एवरेस्ट, वो पिता उसे सारी दुनिया जीतने का हुनर देना चाहते हैं। इन क्या बात। पिताओं के पैर बंधे होते हैं परंपराओं से, फिर भी ये देते हैं आजादी अपनी बेटियों को विश्व सुंदरी बनने की, मंगल ग्रह तक पहुंचने की। इन्हें नहीं होती जल्दी अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की, क्योंकि ये अपनी बेटियों के लिए सिर्फ पति नहीं, तलाशते हैं जीवन साथी। हाँ। कुछ बेटियों के हिस्सों में आते हैं ऐसे पिता, जो सिर्फ पिता नहीं, बनते हैं उनके दोस्त, जो अपनी कमाई और प्यार से भरते हैं अपनी बेटियों की ख्वाबों की गुल्लक। ऐसे पिताओं के पास आंचल भले ही ना हो, ममता भरपूर होती। बहुत खूबसूरत प्रेरिका जी, बहुत बढ़िया आपने। और मैं कामना करता हूँ कि सारी बेटियों को ऐसे ही पिता का आंचल मिले। और बिल्कुल। मैं एक चीज और क्या जोड़ना चाहूंगा कि अभी तक मेरी जिन महिलाओं और जिन लड़कियों से बात हुई, अ, उ, उनके अंदर के एक तरह की क्रांति भी है, तो मुझे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। इससे पहले मैं अदिति से बात हुई और मीना सईद जी से बात हुई, तो उनके अंदर वो क्रांतिकारी था। तो जब हम अपने देश की महिलाओं को, बेटियों को इस तरह से लिखता हुआ देखते हैं कि उन्हें नहीं चाहिए खिलौने, किचन सेट नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मणिकर्णिका की तरह तलवार, वो कहानियां सुनना है, तो अंदर से खुशी होती है कि ये बेटियां अब बदल रही हैं, अब ये किसी से पीछे नहीं होने वाली हैं। मुझे लगता है बेटियों के अंदर क्रांति तो जरूर होनी चाहिए, बहुत जरूरी है उनको जीने के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। उनके लिए जीवन, मैं ये नहीं कहूंगी कि आसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा ज्यादा कठिन होता है लड़कों की अपेक्षा। और मतलब हमारे जैसे देश में तो मुझे लगता है कि उनके लिए उनके भीतर की जो क्रांति तो हर एक लड़की में होती है, लेकिन वो क्रांति बाहर निकल के जरूर आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल आनी चाहिए, और आ भी रही है, और देश बदल भी रहा है हमारा। जी, बेटियां आगे आ बिल्कुल। रही हैं, बहुत अच्छा लिख रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही आगे अपने कलम के जरिए जागरूकता फैलाएं, क्रांति लाएं, और हम लोगों को ऐसे ही आ, मोहब्बत देते रहें, हमारे पेज को ऐसे ही मोहब्बत बिल्कुल। देती रहें। और बेहद शुक्रिया। पहले, सबसे पहले मतलब आपने मुझे इस चीज के लिए कंसीडर भी किया, और वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस स्टेज में हूँ कि मैं वहां पे आके लोगों को बता सकूं कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, या मैं बहुत बेहतरीन लिखती हूँ। लेकिन आपने इस चीज के लिए कंसीडर किया, तो बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया इतने अच्छे सवाल पूछने के लिए और अपना समय देने के लिए भी। अरे, आपने इतना अच्छा खूबसूरत से प्रेम को परिभाषित किया कि उम्रें लोगों की गुजर जाती हैं प्रेम को जानने के लिए, आपने इसको परिभाषित किया। तो एक बार फिर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त दिया हमारे पेज को। आरफील से जुड़ी हैं आप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरिका, और उम्मीद बहुत करता बहुत हूँ शुक्रिया आगे तफसीर। आप हमारे पेज से जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल। चलिए, बेहद बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत